बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 18 अप्रैल 2023 बारोज़ मंगल है। 27 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी। शाहपंदर का जो टेम्परेचर इस वक्त नज़र आ रहा है वो 25 है। सुबह बारिश लगी हुई थी, उसकी वीडियो हम आखिर में दिखाएंगे। डॉलर कल शाम की जो क्लोजिंग हुई थी वो 284 रुपये 62 पैसे हुई थी और आज जो इन्होंने क्लोजिंग की है इंटरबैंक के मुताबिक वो 283 रुपये 84 पैसे हुई है। कल की बनिस्बत तकरीबन 80 पैसे इंटरबैंक में आज डॉलर कम हुआ है। और जो पाकिस्तान में इन्होंने फी तोला सोने की कीमत खोली है, चांदी का रेट है 25 रुपया पर तोला, मार्केट है $2004 पर आउंस पर, और पीस का रेट खोला है इन्होंने 2,16,300 रुपया। 2,15,700 रुपये में पीस की खरीदारी हो रही है, 2,14,500 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,13,800 रुपये में रवे की खरीदारी हो रही है। पर ग्राम की अगर हम कीमत देखें तो 18,561 रुपये का 1 ग्राम सोना आ रहा है पीस में। केपीके में जहां पर तोला है 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का, वहां पीस का रेट बनेगा 2,25,500 रुपया पर तोला। इंग्लिश समझने वाले बहन भाइयों के लिए भी रेट आ गया पीस का 2,16,300 रुपीज़ में पीस दे रहे हैं। 2,15,700 रुपीज़ में पीस की खरीदारी हो रही है। 2,14,500 रुपीज़ में रवा दे रहे हैं और 2,13,800 रुपीज़ में रवे की खरीदारी हो रही है। 1 ग्राम 24 कैरेट बिस्किट गोल्ड रेट बन रहा है 18,544 रुपीज़ पर ग्राम। तो दोस्तों बाकी वीडियो देखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सुरेश गोपाल साहब कहते हैं कि राजा साहब आप पाकिस्तानी मार्केट को बहुत बेहतर समझते हैं, आपको क्या लगता है, आइडिया दें। तो जनाब सुरेश साहब, मेरी सराफा बाज़ार के जिन जिन दोस्तों से बातचीत हो रही है और जो मालूमात मुझे मिल रही है उसके मुताबिक दोस्त यही कहते हैं कि ईद से पहले अगर आपको मौका मिले तो सोना परचेज कर लें, क्योंकि ईद के बाद रेट बढ़ने का चांस उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अगर आप साइड इफेक्ट को गौर करें कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो तो चलो हमें फ़ायदा देगी या ना देगी, डॉलर जो है वो कंट्रोल पे नहीं आ रहा। 284 रुपये 30 पैसे पे खड़ा हुआ था, जो कि कल शाम को डॉलर 284 रुपये 66 पैसे पे फिर चला गया, यानी 32 पैसे 34 पैसे का इजाफा हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें डॉलर फायदा दे सकता है कि वो जो सोने की कीमत को कम करेगा, और डॉलर तब कम होगा जब मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस वक्त सियासी तनाव बहुत ज्यादा है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, सियासी आपस में बड़ी पार्टियों के दरमियान। तो जब तक ये तनाव कम नहीं होगा तब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा, और जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा तब तक सोने का रेट पाकिस्तान के अंदर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता है कि हमें 50% काम करना चाहिए, यानी 50% कैश रख लें और 50% सोना आपके पास मौजूद होना चाहिए। आगे कूल वेदर पूछ रहे हैं कि सोने में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये जो ग्रामों वाला सोना है वो परचेज करना चाहिए या तोलों वाला परचेज करना चाहिए 24 कैरेट का गोल्ड। कूल वेदर का कहने का मकसद ये है कि बाजार में 2 तरह के सोने मिलते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें ग्राम यानी 10 ग्रामी, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये भी 24 कैरेट के होते हैं, तो इन्हें हम ग्रामिया बोलते हैं। अगर हमें आउंस मिलता है तो हम इसे आउंसी बोलते हैं। तो एक होता है तोलों में, और तोलों में होती है 10 तोले की चॉकलेट जिसे हम पीस बोलते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो 10 तोले की चॉकलेट को ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपका नुकसान कम से कम होता है। एक तो बड़े इन्वेस्टर जल्दी आपका माल ले लेते हैं, और दूसरी बात यह होती है कि आपको इस पर कम से कम मजदूरी देनी पड़ती है। अगर आप 20 ग्राम का सोना परचेज करते हैं या 50 ग्रामी परचेज करते हैं या 100 ग्रामी परचेज करते हैं या ARY का मिल्लत का कुछ लेते हैं, तो आपको तोले से नीचे जो वजन होगा उसके ऊपर, फिर तोले से ऊपर वाला वजन, इसके ऊपर आपको मजदूरियां देनी पड़ती हैं। और आप 10 तोले वाला पीस खरीदा करें। एहसान अकरम साहब पूछते हैं कि ये इंडिया में कभी डॉलर बढ़ता नहीं है और हमारे यहाँ जनाब करेंसी दिन ब दिन लूज होती है और डॉलर मजबूत होता है। तो जनाब सबसे पहले तो इंडिया का सवाल ना ही पूछा करें, क्योंकि पहले ही मैंने दोस्तों से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली है कि मैं उन्हें सोने का रेट बताता हूँ और दलील के साथ जवाब दिया था। तो बहरहाल चलें, आपने अब पूछ लिया तो इसका जवाब देते हैं। वहाँ उनकी मैशत मजबूत है बनिस्बत हमारी, वहाँ पे एक स्ट्रांग हुकूमत है और एक स्ट्रांग अपोजिशन है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जब अपोजिशन पे लोग बैठे हुए होते हैं तो वो काम नहीं करते,
वो असम्बलियों में आते नहीं हैं, या फिर आए तो वॉकआउट करके चले जाते हैं, या फिर आए तो वहां हूटिंग हुल्लड़बाजी करना शुरू कर देते हैं। यानी अपोजिशन अगर सही मानों में किरदार अदा करे किसी भी हुकूमत में, तो हुकूमत की जरूरत नहीं है कि वो बिजली बढ़ा सके, हुकूमत की जरूरत नहीं है कि वो पेट्रोल बढ़ा सके, महंगाई के इजाफा कर सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो लोग अपोजिशन में बैठे होते हैं वो शुरू से इस काम में लग जाते हैं कि यार हमें हुकूमत मिल जाए, भाई 4 साल 5 साल इनके जो टर्म आया है वो तो पूरा कर लेने दो। और हुकूमत का ये दिल होता है कि शुरू से ही इनको उठा के जेलों में डाल दूं ताकि हम लोग 5 साल पूरे करके जाएं। भाई काम से 5 साल पूरे करो ना। एक दूसरे को जब तजलील करोगे, एक दूसरे की किरदार कशियां करोगे, तो क्या होगा, सियासी तनाव पैदा होगा। और जब सियासी तनाव पैदा होता है किसी भी मुल्क में, तो फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि करेंसी अपनी जो होती है वो लूज होना शुरू हो जाती है, और जो बाहर की करेंसियां वो अप होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप गौर करें तो इंडिया में बहुत गुर्बत है, एक एक कमरे में 2-2 खानदान रह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ याशियां बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। सबसे पहले तो हमारे जो वुज़रा हैं, हमारे जो सेनेटर हजरात हैं, हमारे जो बड़े स्टेट होल्डर हैं, वो सारे के सारे स्ट्रांग हैं। उन्हें पेट्रोल फ्री में मिलता है, उन्हें गैस बिजली फ्री में मिलती है, उन्हें मुलाजमीन फ्री में मिलते हैं, उन्हें हर चीज फ्री में मिलती है। और जब तक इन्हें फ्री में मिलती रहेगी हम लोग इसी तरह चक्की में पिसते रहेंगे, और हमारा डॉलर भी स्ट्रांग होएगा और हमारी करेंसी लूज होएगी। नाराज ना हो जाना। आज रात से मामूली बारिश हुई है और सुबह थोड़ी सी तेज भी हुई है। देख रहे पानी नीचे खड़ा हुआ है, ठंडी हवा चल रही है, माशाल्लाह हर चीज ताजगी ताजगी नजर आ रही है। सूरत सच आखाते रब दी मैं शान आखा, सच आखाते रब दी मैं शान।